अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 16.2 क्लास 9 के लिए। तो देखें क्वेश्चन है क्या। शो दैट द पॉइंट्स P, Q एंड R आर द वर्टिसेस ऑफ स्केलर ट्राइंगल। उसने कहा सर बेसिकली जो पॉइंट P, Q और R हैं वो क्या हैं, वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस का मतलब बेसिकली क्या है, कोने हैं, समझ रहे हैं। उसने कहा बेसिकली क्या है, P, Q, R क्या है, वर्टिसेस हैं। किसके, स्केलर ट्राइंगल के। किसके, स्केलर ट्राइंगल के। तो सबसे पहले मैं आपको ये मेंशन करवाऊंगा कि स्केलर ट्राइंगल होता क्या है। तो याद रखिएगा, मैंने कंडीशन मेंशन की हुई स्केलर ट्राइंगल की कि स्केलर ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स बराबर नहीं होती, जिसमें तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं होती। यानी कि ए बी जो आपके पास जो साइड पी क्यू है उसकी लेंथ क्यू आर के बराबर नहीं होगी और क्यू आर की लेंथ किसके बराबर नहीं होगी, आर पी के बराबर नहीं होगी। इसका मतलब तीनों साइडों की जो लेंथ है वो बराबर नहीं आएगी। जैसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको पढ़ाया तो उसमें क्या कंडीशन थी, इक्विलेटरल के अंदर, इक्विलेटरल में कंडीशन ये थी कि तीनों साइड्स क्या थी, बराबर। उसके बाद आपको पढ़ाया आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में कंडीशन क्या थी कि दो साइड्स आपस में क्या होंगी, कम से कम बराबर होंगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास स्केलर में कंडीशन ये होगी, तीनों साइड्स आपस में बराबर नहीं होंगी। तो उसने मेंशन करना शुरू किया, सर आपके पास गिवन क्या क्या है। तो सर मेरे पास गिवन है पी क्यू आर, मेंशन करें भाई। पी मेरे पास क्या है भाई, 1,2। उसके बाद मेरे पास क्या गिवन है, उसने कहा सर गिवन है क्यू। तो क्यू मेरे पास क्या है, 3,4। उसके बाद लास्ट में गिवन है आर। तो आर के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या है, 0, -1। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 1 बाय 1 फाइंड करूंगा डिस्टेंस। किसका, पहले मैं फाइंड करूंगा पी क्यू का डिस्टेंस। तो मेंशन कर देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। सर याद रखिएगा, पी से क्यू का डिस्टेंस तो फाइंड करेंगे लेकिन आपको पता क्या लगेगा, पी क्यू साइड की पता लग जाएगी लेंथ। तो अब मेंशन कीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला। मेरे पास क्या है भाई, उसने कहा सर x2 - x1 होल स्क्वायर। फिर आगे क्या है, y2 - y1 होल स्क्वायर। सर याद रखिएगा, अगर आपने कहा पी क्यू तो जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होंगे, x1 y1, और जो q के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, x2 एंड y2। तो चलिए मैं पुट कीजिए। उसने कहा सर अंडर रूट तो एज इट इज आ गया, x2 - x1, x2 की प्लेस पे क्या देगा 3, x1 की प्लेस पे क्या देगा 1। फिर बताइए y2 - y1, तो y2 की प्लेस पे क्या देगा 4 और y1 की प्लेस पे क्या देगा 2। ठीक है, फिर बताइए क्या आया। उसने कहा 3 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या देगा सर 2। आगे बताइए 4 में से 2 माइनस करेंगे तो अगेन मेरे पास क्या देगा 2। अच्छा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास से देखिए भाई 4 एंड अगेन 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। आपने प्लस किया, प्लस करने के बाद मेरे पास क्या आ गया भाई 8, साथ में आपने मेंशन कर दिया सर क्या, यूनिट्स। इसका मतलब बेसिकली मेरे पास जो पी क्यू साइड की लेंथ है वो मेरे पास क्या आ गई भाई 8 √8 यूनिट्स। अब पी क्यू तो मैंने फाइंड कर लिया, अब मैं क्या फाइंड करूंगा, क्यू आर। क्या फाइंड करेंगे भाई, हम फाइंड करेंगे क्यू आर। तो बताएं बेसिकली मेरे पास क्यू आर क्या होगा, मेंशन कीजिए भाई क्यू आर। सर याद रखिएगा, अगर आपने मेंशन किया क्यू आर तो बेसिकली होगा क्या कि आपके पास जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके पास क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे x1 y1, और जो r बाद में आ रहा है तो r के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे x2 एंड y2। तो कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ सिंपल फॉर्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो बताइए डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास है क्या भाई, x2 - x1। तो x2 की जगह पे कौन आएगा, उसने कहा सर आ जाएगा 0। x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 3। फिर बताइए y2 - y1, तो y2 की प्लेस पे क्या आ जाएगा -1, और y1 की प्लेस से मेरे पास क्या आ जाएगा 4। अब इसको कीजिए सिंप्लीफाई। तो उसने कहा सर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये अंडर रूट एज इट इज आ गया, 0 - 3 क्या बचेगा, -3। सर आगे बताइए -1 क्या, -4 क्या बनेगा, -5 का स्क्वायर। ठीक है, और -3 का मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 9, क्योंकि याद रखिएगा -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। फिर बताइए 5 का स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास 25। सेम -5 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस। ठीक है, और प्लस करो तो अपने पास क्या आ गया भाई, हमारे पास आ गया अंडर रूट 34। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया भाई, क्यू आर आ गया। क्या आ गया, क्यू आर कितना आ गया, अंडर रूट 34 यूनिट्स। तो सर देखें दो तो डिफरेंट हैं, तो तीसरा भी क्या आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए। इसका मतलब ट्राइंगल क्या है,
स्केलन ट्राइंगल है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेंशन करते हैं अपनी आसानी के लिए क्या, पी क्यू। अब हमने पी क्यू तो फाइंड कर लिया, क्यू आर भी फाइंड कर लिया, अब हम फाइंड करेंगे आर पी। अब आर पी के लिए बार बार ऊपर जाना पड़ेगा, तो हमने यही मेंशन कर दिया कि बेसिकली हमारे पास भाई पी क्या है, पी हमारे पास है 1,2, ठीक है, और आर हमारे पास क्या है 0,-1। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, हमारे पास पी आर क्या भाई, पी हमारे पास है 1,2 और आर क्या है 0,-1। ये मैंने इसलिए मेंशन किया ताकि मुझे बार बार ऊपर ना जाना पड़े, इजीली हम मेंशन कर लें। तो याद रखिएगा, अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया भाई, हमने फाइंड किया पी क्यू के बाद क्यू आर के बाद आर पी बोलें या पी आर बोलें, जो आपको अच्छा लगे, मर्जी है, इसी को मसले वाली बात है नहीं। तो हमने कहा सर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं आर पी। अच्छा, आर पी फाइंड करना, तो याद रखिएगा पहले कौन आ रहा है, आर। तो जो आर के बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, वो होंगे x1 y1, ठीक है, और जो पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बन जाएंगे x2 एंड y2। तो पुट करवाएं, कंडीशन में फॉर्मूला क्या था भाई, x2 - x1। तो x2 की जगह पे क्या आएगा भाई 1, और फिर आगे जाइए x1 की जगह पे क्या आ गया 0, फिर बोलिए y2 - y1, तो y2 की जगह पे क्या आ गया भाई 2, और y1 की जगह पे क्या आ गया -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ठीक है। आपने कर दिया फॉर्मूले में पुट, तो अब बताएं मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ बचा 1 का स्क्वायर, सर यहाँ प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बताइए, उसने कहा सर मेरे पास स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, और मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई 10। 10 के साथ क्या लिख देंगे यूनिट्स, यानी कि बेसिकली मेरे पास जो आरपी आया वो आरपी मेरे पास क्या आ गया √10 यूनिट्स। तो देखें तीनों डिफरेंट हैं, सर बिल्कुल डिफरेंट हैं। पी क्यू क्या आया √8, क्यू आर क्या आया √34, आर पी क्या आया √10। इसका मतलब तीनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, और डिफरेंट होगा तो मैं क्या मेंशन करूंगा कि सर जो पी क्यू की लेंथ है वो किसके बराबर नहीं है, वो सर बराबर नहीं है क्यू आर के, ठीक है। और क्यू आर की जो लेंथ है बेसिकली वो किसके बराबर नहीं है, उसने कहा सर वो बराबर नहीं है आर पी के। इसका मतलब ये हुआ कि हम मेंशन करेंगे हैंस, हमने क्या मेंशन किया हैंस, ठीक है, पी क्यू एंड आर फॉर्म आ स्केलन ट्राइंगल। उसने कहा बेसिकली जो मेरे पास पी क्यू आर है वो क्या बना रहा है, वो आपके पास बना रहा है स्केलन ट्राइंगल बना रहा है, क्योंकि तीनों की लेंथ आपस में क्या नहीं आई, बराबर नहीं आई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 बहुत प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।